हेलो स्टूडेंट्स, पीछे क्या हुआ? अरे क्या बात है, हमको आज देखना है कि भाई हम कैसे 90% मार्क्स, पहले ये मैं मास्क उतारता हूं फिर मार्क्स के बारे में देखेंगे। 90% या फिर 90+ मार्क्स हम साइंस में कैसे ला सकते हैं, ठीक है? ये हम लोग ने आज देखना है, ठीक है? बड़े धमाकेदार हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले यार आप लोग को दिख गया होगा ना कि कैसे, हेडिंग ही दिख गई होगी, मतलब आप लोग यार मन में नहीं क्या लड्डू फूटा है ना, नया कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स। लेकिन कैडबरी डेयरी मिल्क शॉर्ट्स नहीं मिलने वाले यहाँ पे मिलेंगे थोड़े थोड़े से टिप्स, थोड़े थोड़े से ट्रिक्स, प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो कंटेंट में देखो, सबसे पहला है पैटर्न पेपर क्या आ रहा है इस बार साइंस का, है ना? पिछले बार जैसा ही है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे, है ना? उसके बाद मार्जिन्स वगैरह कैसे मारनी रहती, बच्चों को बहुत ज्यादा नहीं क्या इश्यूज रहते हैं इसके साथ कि भाई मार्जिन कैसी बनाए, मार्जिन क्या करें। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस भाई हम लोग कैसे करेंगे, है ना, अटेम्प्ट कैसे करेंगे। उसके बाद होगा हमारे डायग्राम का फंडा, डायग्राम में कहाँ पे पेंसिल यूज करनी चाहिए, पेन यूज कर सकते हैं क्या। उसके बाद अगर मैं बोलूं तो होगा पेंसिल कब और पेन कब, मतलब कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना कि भाई पेंसिल कहाँ यूज करें। फिर अगर समझो मान लेते हैं अगर गलती हो गई, भाई गलती हो गई तो क्या करें, क्या करना चाहिए, है ना? तो ये सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पैटर्न पेपर डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, है ना? पैटर्न पेपर देखो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यूज होगा। कितने मार्क्स के लिए भाई? 5 मार्क्स के लिए होने वाला है। कितने मार्क्स के लिए होने वाला है? देखो ये 5 मार्क्स, सस्ते से 5 मार्क्स मस्त मिल जाते ना, है कि नहीं? 5 मार्क्स अगर आप लोग ने अच्छे से रीड वीड करे तो आप लोग को पूरे 5 मार्क्स पे 5 में से 5 मिल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1B जो है ना, आंसर द फॉलोइंग, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, जैसे ट्रू और फॉल्स है, फाइंड द ऑड वन आउट है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A गिव रीजन टाइप, है ना, एनी टू 4 मार्क्स के लिए, है ना। ये भी एक अच्छे अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पता रहा तो आप लोग रीजंस भी दे सकते हो। तो देखो आंसर द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2B 6 मार्क्स के लिए होने वाला है, आंसर द फॉलोइंग, ठीक है। उसके बाद एनी 3 होंगे 6 मार्क्स के लिए। उसके बाद अगर मैं बोलूं आंसर द फॉलोइंग, ये एनी 5 होंगे 15 मार्क्स के लिए, मतलब ईच क्वेश्चन विल कैरी 3 मार्क्स, ओके। देन आंसर द फॉलोइंग, या फिर अपन बोलेंगे अटेम्प्ट एनी वन, भैया 5 मार्क के लिए। ये मतलब कभी कभी बहुत इजी आ जाते हैं, मतलब ऐसा डायग्राम दे दिया रहेगा 5 क्वेश्चन, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, हो गया काम। नहीं तो कभी कभी ऐसा फ्लो चार्ट आ जाएगा, है ना, या फिर क्लेडोग्राम टाइप ऐसा कोई डायग्राम आ जाएगा, आप लोग को बस फिल करना रहता है। मतलब बहुत अच्छा, आप मतलब इस समय का जो पैटर्न चल रहा है ना, बड़ा सुंदर सा पैटर्न है ना, और आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो। तो हमारा सबसे पहला वाला जो है देखते हैं, है ना। सबसे पहले यार हमने पिछले वाली स्लाइड में क्या देखा था, पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि भाई पैटर्न पेपर क्या है ना। अब देखते हैं मार्जिन्स बनाने की कि नहीं बनाने की, है ना। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो ये तुम्हारा आंसर शीट है, ऐसा कुछ दिखता है ना, टेंशन मत लो, अभी नहीं देनी है आंसर, इस पे लिखना नहीं है। तो देखो मार्जिन्स हमेशा क्या करना है, यहाँ नहीं बनाना है, आगे बना लेंगे, है ना, ताकि क्या ये वाले एरिया में कैसा मार्क्स वगैरह देते हैं, जो अपने जो मॉडरेटर्स होते हैं इस एरिया में मार्क्स देते हैं, है ना। तो इस एरिया को हम अनटच रखते हैं, ओके, और बाहर से एक मार्जिन बना देते हैं। अब कुछ कुछ आंसर शीट में क्या होता है, यहां से लाइंस जो है ना ये पूरी लास्ट तक कंटिन्यू नहीं रहती है, तो बीच में से थोड़ा सा स्पेस होता है, तो लाइन ऐसी बना लेनी है, ताकि क्या है पता है क्या, इस टाइप की एक लाइन बना लेनी है साइड में, ताकि हमारा पेपर गंदा ना लगे। क्या ना लगे? गंदा ना लगे। तो देखो ये इस टाइप की हमने लकीर खींच ली, और ये फिर हमारा आंसर शीट एक वेल मेंटेन टाइप से हो गया, है ना। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं
तो मान लेते हमने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर लिखा फर्स्ट ए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, उसके आगे उसके मार्क्स लिख देना, है ना। यहाँ पे समझे 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लिखना है या नहीं लिखना है। तो यार आपका तो नहीं पता, लेकिन जब मैं 10th दे रहा था ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि मैं जब 10th दे रहा था तो मैंने पूरे क्वेश्चंस लिखे थे। लगता भी नहीं है यार, ज्यादा टाइम लगता नहीं है लिख देने का, है ना। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखो, जब समझो फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है, एमसीक्यू है, और पहले बोला ना डैश इज प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन टेस्टिस बना रहा है भाई, टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। तो टेस्टोस्टेरोन को हम अंडरलाइन कर लेंगे और उसके नीचे क्या करेंगे, बी लिखकर, मतलब जो भी उसको एक्स वाई जेड तो नहीं, लेकिन ए बी सी डी में से कोई भी जो भी ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन लिखेंगे और उसके आगे उसका करेक्ट आंसर लिख देंगे, है ना। ये एक उसका ये एक मतलब मान लेते हैं ये उसका एक सॉल्यूशन होगा, है ना। तो अगर आपको लिखने हैं कौन से वाले क्वेश्चंस, आपको लिखने हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन, तो देखो एसेंशियल नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस लिखना है, लेकिन सुन लो थोड़ी सी बड़े भाई की, लिख दो ना क्वेश्चन, क्या जाता है ना। और वैसे भी आई थिंक सो कि बोर्ड इस बार हो सकता है कि 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दे, है ना, चल रही है अभी बात, है ना। तो 15 मिनट्स अगर एक्स्ट्रा मिल रहे फिर तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, अच्छे से ये पूरा का पूरा पेपर एकदम फॉर्मेट से एकदम अच्छे से डिजाइन करके लिख सकते हो। अब डिजाइन मतलब आपको स्टार्स बनाने के क्या पेपर्स पे, मान लेते कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं ना पॉइंट्स, देख लेते, देखिए कुछ बच्चे ऐसा स्टार बना के ऐसा पॉइंट्स लिखते हैं, है ना। नहीं करना है सर, डॉट बनाए तो नहीं करना है सर, हैशटैग बनाए तो नहीं करना है। आप लोग को बुलेट्स यूज ही करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, बुलेट्स कैसे यूज कर सकते हैं, ए बी सी ऐसी बुलेट्स आप लोग यूज कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 इस तरह के बुलेट्स आप यूज कर सकते हैं आंसर के पॉइंट्स लिखने के लिए। लेकिन ये अपने इसमें क्या काम की ये चीज, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में तो ये कोई काम के है नहीं, तो हमको क्या करना है, यूज का मतलब कहाँ यूज करना है ये सब चीजें जब डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड दिस, ओके, ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फैक्ट्स, ओके। सो अगर आप लोग ऐसे पेपर लिखोगे तो आपका पेपर थोड़ा सा ऐसा भरा भरा भी लगेगा ना, मतलब लगेगा ना यार पढ़ रहे हो बोल के, है ना। भले आपका थोड़ा सा मतलब क्या यार थोड़ा सा टाइम जाएगा, कहाँ जाएगा टाइम, क्वेश्चन लिखने में, लेकिन हाँ क्वेश्चन पे ही पूरा टाइम नहीं डाल देना है, नहीं तो आप लोग के लाले पड़ जाएंगे, है ना। तो क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे मस्त थोड़ा सा गैप छोड़ के, दिख रहा होगा आपको इतना मैंने गैप छोड़ा है यहाँ पे, मतलब मेरे पर्सनली पेपर मैंने ऐसे लिखा था, मैंने इतना गैप छोड़ा है मैंने, है कि नहीं। और फिर बाद में थोड़ा सा 2 उंगली का गैप छोड़ के, 2 उंगली 3 उंगली का गैप छोड़ के मैंने आंसर मेरा यहाँ लिखा है, ठीक है। अब अगर अगली स्लाइड पे हम चलें तो देखो ये वापस से हमारी आंसर शीट है, ये मार्जिन शायद आपको अच्छे से पता चल गई होगी कैसी ड्रॉ करनी है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B पूरे क्वेश्चन के साथ वहां पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 2A जो हमारा गिव रीजन टाइप है, ओके, जो हमारा गिव रीजन टाइप का क्वेश्चन है उसको कैसे करना है अटेम्प्ट बच्चों, देखो गिव रीजन NA2 4 मार्क्स का है, ओके। तो 4 मार्क्स में हम लोग ने देखो क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं हम लोग पहला वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा करना है ना, वहां पे एक्स्ट्रा के लिए जगह छोड़ दो, लेकिन पीछे जाना अवॉइड करो। मतलब बोलते नहीं क्या यहां लिख दिया और डायरेक्ट पीछे लिख रहे हैं सर हमको मार्क्स मिलेंगे क्या, बहुत सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे क्या होता है चिड़चिड़ा दिमाग हो जाता है जो चेक कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना यार, अगर कुछ समझेगा ही नहीं टीचर क्या करेगा, है ना, उसको समझ ही नहीं रहा है कि उसको क्या करना है ना, कि एक आंसर कहाँ पे चेक है, दूसरा कहीं और है, तीसरा कहीं और है। मुझको बताओ आप अगर उसकी जगह होते तो क्या करते, है ना। तो ऐसा हमने नहीं करना है, क्वेश्चंस बराबर कोशिश करना है एटलीस्ट कि क्वेश्चन सीरियल ऑर्डर में लिख सके हम लोग, क्योंकि चेक करने के लिए इजी पड़ता है,
ठीक है। अब देखो फर्स्ट मतलब हमने लिखा, आंसर डाला यहाँ पे, है ना, एक मिनट, अब हम आंसर डाल देते हैं यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल नंबर 1 लिखा और यहाँ पे ऐसा आंसर लिख दिया, ठीक है ना। आंसर लिख दिया। अब आंसर लिखने के समय क्या करना है, देखो पॉइंट नंबर 1, जो भी हमारा आंसर है, जो भी क्वेश्चन है, उसका पॉइंट ऐसा मस्त लिखना, यहां से यहां तक, ऐसा समझो हमारा पॉइंट 1 कवर हो रहा है, ठीक है। कंसिडर करते हैं पॉइंट नंबर 2। अब 2 मार्क का क्वेश्चन है सर, कितने पॉइंट्स लिखे? मैक्सिमम कोशिश करो कि 4 पॉइंट्स तुम लोग लिख पाओ, बिकॉज अगर हम क्राइटेरिया पकड़े तो हाफ मार्क फॉर ईच पॉइंट पकड़ लेते, और अगर इन केस हाफ मार्क्स नहीं 1 मार्क्स फॉर ईच पॉइंट भी होता है, जैसे मतलब आंसर पे डिपेंड करता है ना कि कितना लेंथ का आंसर है, तो ऐसे क्राइटेरिया को सोच के रखो कि हमको फुल मार्क्स चाहिए, तो हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट सोच कर चलो, ठीक है। और हाफ मार्क्स फॉर ईच पॉइंट के हिसाब से क्या करना है, हमने आंसर लिखना है, मतलब 4 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने की कोशिश करो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब 4 पॉइंट कौन से सर? क्वेश्चन से रिलेटेड ही करो, नहीं तो लिखोगे 1 पॉइंट इस आंसर का, दूसरा पॉइंट इस आंसर का। वैसे तो आप लोग सभी इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं करने वाले हो, मुझको पता है, लेकिन क्या है कभी कभी कुछ कुछ होते हैं ना, थोड़े से तेजस्वी लोग होते हैं, है कि नहीं। 3rd पॉइंट लिखा हमने यहाँ पे, ये पूरा ऐसा, और मान लेते हैं 4th पॉइंट लिखा, ओके, ये इस तरीके से, ओके, ये हमने करा, तो कुछ हमारा आंसर देखो ऐसा लगेगा। फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं अभी 3 क्वेश्चन है, आपको मन है 3rd करने का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3rd लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरे नंबर का क्वेश्चन फिर वही अपना सेम चीज, ये पूरा जमा, तो बीच में क्या कर सकते हो, पेंसिल से लाइन मार सकते हो ऐसी, है ना, पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हो। मैं मेरे पेपर के बारे में बता रहा हूँ, मैंने कैसे लिखे मेरे, क्योंकि मार्क्स अच्छे खासे थे मुझको, हाँ, साइंस में, ठीक है। और ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 3rd पॉइंट हमारा ऐसा आएगा, और लास्ट में 4th पॉइंट हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। देखो आप लोग देख रहे हो, मैंने हमेशा पॉइंट में पैराग्राफ वाइज, मतलब सेंट्रल अलाइनमेंट मैंने यूज करने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखता है। आप लोग ऐसे राइट कॉर्नर का भी लिख सकते हो, लेकिन लेफ्ट कॉर्नर का अलाइनमेंट यूज नहीं करना चाहिए, ठीक, सॉरी, लेफ्ट का भी यूज कर सकते हो, राइट का आप लोग ने यूज नहीं करना है ना। ये ऐसा लिखते हैं ना पेपर हम लोग, तो ये वाला यूज कर सकते हो, ये वाला यूज नहीं करना है, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन, ओके। तो अगर मैं अब इसको और आगे मूव करूं, शायद आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे करना है काम, ओके। अब मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट स्लाइड पे अपन क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं ये चीज, लेकिन अपने को लाना पड़ेगा ना, 1 मिनट। कॉर्नर में छोटा बड़ा करना है ना, नहीं पेस्ट करना है बस। हाँ, आ गई हमारी आंसर शीट, भाग गई थी थोड़ी देर के लिए, वापस आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, ओके। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम क्या कर रहे हैं, 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2B कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2B कर रहे हैं, ठीक है। अगला पेज पलट डाला, ओके। अब ये क्या है, अटेम्प्ट, ऐसे 2-2 लाइन नहीं पकड़नी है, मैं जस्ट आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अटेम्प्ट करना है, कितने कर रहे हैं भाई, एनी 3। अपने मार्जिन वगैरह वैसे ही थी, हाँ, ठीक है। ये हमारी मार्जिन पेंसिल से ड्रॉ की हुई है ना, मार्जिन है, ये वाली हमारी, ये वाली मार्जिन है,
ठीक है, ये 2 मार्जिन हमने बनाई थी पहले भी, पिछले पेपर में भी, है ना। तो अब देखो इसमें अगर समझो फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट कर लेते हो, उसको भी वैसे ही लिखना है, लेकिन हाँ यहाँ पर भी ये कितने मार्क्स का होने वाला है बच्चों, 6 मार्क्स का होने वाला है ना। 6 मार्क्स का होने वाला है, इसका मतलब क्या करना है हम लोग को करना है 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट जो कि 2-2 मार्क्स के। और सेम आप लोग ने क्या करना है, इधर पे आप लोग को आ सकते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। वो हम लोग बोलते नहीं कि चैप्टर वाइज ब्रेकडाउन जो करेंगे ना, वो एक इसके लिए अलग वीडियो दिखेगी। अच्छा, आंसर शीट के शुरुआती पेज पे कहाँ होलोग्राम लगाना है, कहाँ बारकोड लगाना है, वो सब भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से। लेकिन अभी फिलहाल पेपर लिख रहे कैसे लिखना है हम लोग को पेपर, ये हम लोग जानकारी लेंगे इसकी पहले, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं इसमें क्या करना है, सेम इसमें भी देखो फर्स्ट पॉइंट हमारा, सेकेंड पॉइंट बुलेट्स ऐसे ही देनी है हम लोग को, थर्ड पॉइंट, और ये हमारा मान लेते हैं फोर्थ पॉइंट। ओके, ये सब 4 पॉइंट हमने क्या करें, हमने पूरे के पूरे लिख दिए और हमारा पेपर एकदम टॉप क्लास अच्छा दिखने वाला है। अब मान लो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, वी आर अरे ये तो गड़बड़ हो गई है ना। गड़बड़ कैसी, हम लोग ने क्या करना चाहिए, गड़बड़ अगर हो गई तो मेरा स्पेलिंग गलत हो गया, तो मैं क्या करूंगा, एक स्ट्राइक थ्रू मारूंगा इस पे। सिर्फ क्या करूंगा बच्चों, एक ही स्ट्राइक थ्रू मारूंगा। स्ट्राइक थ्रू एक मारने से मतलब एक ऐसी एक लाइन खींच दूंगा, बस इतना खत्म। और आगे मेरा क्या करूंगा, इवॉल्व्ड लिखूंगा, है ना। वी आर इवॉल्व्ड फ्रॉम मंकीज। इस टाइप का हम क्या करेंगे, लिखने की कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा ही लिखेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, मतलब ऐसा ही करना है हम लोग ने, है ना। और भी आप लोग को भी बहुत सारे रूल्स पता ही होंगे इसके पहले के, लेकिन स्टिल मैं आपका जैसे बड़े भाई के जैसा हूँ, और बड़े भाई का कर्तव्य होता है कि छोटे सिबलिंग्स को अपने क्या करें, गाइड करें, ठीक है। तो प्लीज ऐसे पेपर लिखो, क्योंकि 90+ मार्क्स स्कोर करने, 90 देखो 100 भी आ सकते हैं। ये चैप्टर इतना, ये मतलब ये सब्जेक्ट इतना अच्छा है कि सही से काम किया गया तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन ऑल इज डिपेंडेंट ऑन योर वर्क, ओके। कि देखो कितना भी अच्छा नहीं किया हम लोग, मतलब बोलते नहीं कि कितना भी अच्छा हम लोग ने पढ़ाई की हो, सब किया हो, लेकिन टाइम पे जो हम कर रहे हैं ना, ड्यूरिंग दैट इंस्टेंट व्हाट यू आर डूइंग मैटर्स द मोस्ट, ओके। तो ये आप लोग ने ध्यान देना है ना। अब इसके बाद अगर मैं ये सब रब कर दूं, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ रहे हैं। कहां बढ़ रहे हैं बच्चों, 3 पे। 3 पे जो पढ़ रहे हैं हम लोग, अटेम्प्ट क्या है ये क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग बोलो या अटेम्प्ट बोल दो, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा यहाँ पे, अटेम्प्ट एनी 5। देखो ये सबसे चैलेंजिंग चीज है, इसमें मिस अगर हो गया आपका बहुत, क्योंकि 15 मार्क का सबसे बड़ा क्वेश्चन है यार, सबसे बड़ा मतलब बोलेंगे ना बिट है ये अपने पेपर का, है ना। यहाँ पे अगर थोड़े मार्क्स अगर आपके गए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, तो सोचो 3 कितने ज्यादा डिडक्शंस आपको झेलने पड़ सकते हैं इस चैप्टर में, है ना, मतलब इस पर्टिकुलर पेपर में, इस बिट में। तो अगर मैं बोलूं तो इसमें देखो फर्स्ट है, ऐसे ही सेम पुराने वाले के हिसाब से ही करना है हम लोग ने, लेकिन इसमें आप कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स आपको लिखने हैं 6 पॉइंट्स, ठीक है। ज्यादा भी लिख सकते हो, आपको अच्छे लग रहे होंगे तो बिल्कुल यार, है ना। तो ये वही अपना फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखना है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट लाइन वाइज अगर देखा जाए तो, ये हमारा सेकेंड पॉइंट, भले एक एक लाइन के भी क्यों ना हो, तो पॉइंट्स बनाकर लिखो यार, क्योंकि जब आप पॉइंट्स बनाते हो ना, आंसर बड़े अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाता है। देखो ये सेकंड पॉइंट हमारा लिख दिया, ये हमारा आएगा थर्ड पॉइंट, है ना, ये हमारा आएगा थर्ड पॉइंट। मान लो ये हमारा थर्ड पॉइंट यहाँ खत्म होता है, ठीक है। हर चीज में पंचुएशंस पर भी ध्यान दो, ऐसा नहीं है कि साइंस का पेपर है पंचुएशन लगा के कर क्या लेंगे। शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से करनी है,
आंसर अच्छा लगेगा। उसके बाद में मान लेते हैं हमारा 4th पॉइंट है, ओके, और मान लेते हैं ये हमारा 5th पॉइंट है ऐसा, और मान लेते हैं ये हमारा 6th पॉइंट है। दिख रहा है? हाँ, ये हमारा है 6th पॉइंट। तो इस हिसाब से हमको काम करना है इस क्वेश्चन पे। 6 पॉइंट्स तो भी कम से कम यार लिखना है हम लोग ने, ताकि हमारा आंसर का पूरा का मतलब हमारा जो क्वेश्चन है पूरा का पूरा अच्छे से अटेम्प्ट हो, उसकी पूरी नॉलेज हम लोग ने वर्ड टू वर्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ आप भले उसके हिसाब से कर रहे हो, क्या बोलते हैं, अपनी लैंग्वेज में कर रहे हो, अपने हिसाब से कर रहे हो आंसर, लेकिन स्टिल कोशिश करो कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर से एकदम चिपक कर रहे हो, मतलब आंसर को भटकने मत दो अपने पॉइंट से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं, कुछ तेजस्वी बोलेंगे बीच में, पहला तो एक सेंटेंस बराबर लिखते हैं, उसके बाद में सेम सेंटेंसेस कुछ तो ऐसे होते हैं खतरनाक, क्वेश्चंस कॉपी कर देते हैं बीच में और फिर लास्ट में सेंटेंस लिख देते हैं। ऐसा मत करो यार, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर मान लेते हैं हम लोग सेकंड वाला ले लेते हैं ना। अच्छा एक बात और, हर नए क्वेश्चन को आप लोगों ने नया पेज इस्तेमाल करना है। पहले समझो क्वेश्चन नंबर 2A 2B हम लोग ने क्या करा, 2A एक पेज पे आ गया था, 2B दूसरे, मतलब 2B भले नीचे इतना गैप छूट गया पे, फिर क्या करना है 2B डालना है, सेकंड पेज करना है, मतलब यहां से क्वेश्चन नंबर 2B नहीं डालना है, क्वेश्चन नंबर 2B ये नहीं करना है हम लोग ने, ठीक है, ये हम लोग ने नहीं करना है। हम लोग 2B को क्या करेंगे, एक अल्टरनेट पेज पे लेंगे, फिर पूरे उसके बिट्स लिख लेंगे। उसके बाद अगर मान लेते हैं हमारा 2B यहां तक ही खत्म हो गया, इतना पेज है सर, क्या करें, कुछ मत करो, पेज टर्न कर दो, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 मार्क का है। देखो आंसर द फॉलोइंग आ सकता है, राइट, नया पेज हमने ओपन किया, आंसर द फॉलोइंग आ सकता है, डायग्राम दी जा सकती है, उसके बारे में मतलब एक पैराग्राफ दिया जा सकता है, उसको आप लोग लिख सकते हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स के लिए आता है, तो ये मार्क्स भी आप लोग ने नहीं खोने। आप लोग को मैं बोल रहा हूँ ना, आउट ऑफ ले सकते हो आप लोग, अगर चाहिए ना 90+ मार्क्स इजीली ले सकते हो, 40 मिला के, प्लस स्कूल से तो मिल ही रहे ना। तो अगर मैं बोलूँ टोटल 100 में से ना अपन 90 इजी ले सकते हैं, 90+ ले सकते हैं, ठीक है। साइंस बहुत ही सुंदर सा सब्जेक्ट है ना। और उसके बाद आप लोग ने अब बात आती है सर डायग्राम का फंडा, डायग्राम क्या करें। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आप लोग ने क्या करना है, मान ले डायग्राम ड्रॉ करना है। मान लो हमको दिया है एक डायग्राम, कोई भी एक XYZ डायग्राम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमको उन्होंने बोला है कि कोई अच्छा सा डायग्राम मेरे ध्यान में आ नहीं रहा है, हाँ चलो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बोल देते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बोल देते हैं, ओके। तो क्या करना है, फ्लावर बनाएंगे भाई पेंसिल से नहीं बना, पेन से नहीं बनाना है, सब चीज़ें पेंसिल से चाहिए। तो आप बोलोगे सर पेन से, आप कैसे पेन से बना रहे हो भाई, यहाँ पेंसिल कहाँ से ले मैं, है ना। मान लेते ब्लैक मार्कर हमारा ब्लैक पेंसिल है, ओके। तो हमने क्या करा, ये फ्लावर बना लिया, अभी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, है ना। ठीक है, ये हमने फ्लावर बना लिया। है ना, सस्ता सा फ्लावर है बेचारा बड़ा, ये हमारे एंथर्स है। अब देखो आपको अगर इसको लेबल करना है तो क्या करोगे, सबसे पहले यार ये ऐसा लेबल आपको कैसे करना है, मान लेते हैं इसको बोलते हैं पेटल्स, ठीक है। देखो कलर का इस्तेमाल तो आप यूज नहीं कर सकते हो, इसको बोलेंगे सेपल्स। लेबलिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल रखनी चाहिए, कैसी रखनी है बच्चों, और सब चीज पेंसिल से, हाँ यहां लिख देता हूं मैं, लगे तो
एक मिनट, देखो हर चीज क्या चाहिए, ऑल विथ पेंसिल्स, है ना। हर चीज हमको क्या करनी है, पेंसिल से करनी है, ठीक है। यहां पे आएगा डायग्राम का नेम, ये भी आपको पेंसिल से करना है, डायग्राम भी पेंसिल से करनी है, ठीक है, और लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है, प्लस एरोज भी आप लोग को पेंसिल से ही करने हैं ड्रॉ। ऐसा नहीं कि कुछ चीज पेन से कर दी, कुछ चीज पेंसिल से कर दी, ऐसा नहीं करना है आप लोग ने, ठीक है। उसके बाद ऐसे वाले लेबलिंग तो कतई नहीं करना भैया। मान लेते हैं ऐसा, ये चीज आप लोग ने नहीं करनी है ना। ऐसा ड्रॉ नहीं, ऐसा लेबल नहीं करना है बच्चों, ऐसा करना है। अच्छा मार्जिन में मत घुस जाओ इधर पे, हाँ मार्जिन के बाहर ही खुद को रखना है आप लोगों ने, ठीक है। मार्जिन में नहीं घुस जाना, नहीं तो घुस जाओगे मार्जिन में तो वो एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। चेकिंग के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत होती है बच्चों, ठीक है। ऐसा करना है, ओके। अब मान लो ऐसा कोई फ्लो चार्ट वगैरह आ जाता है, ठीक है। अभी इसको आपको शायद यहां तक तो समझ ही आ गया होगा क्या करना है। देखो फॉलोइंग रूल्स है। सर आप क्यों मार्जिन में घुस रहे हो? अभी भाई मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, मार्जिन में घुसना ही पड़ेगा ना उसको। फर्स्ट डायग्राम, अच्छा एक काम करेंगे, इसको पहले रब कर देते हैं, फिर बाद में वापस पेन से आप लोग को मैं फॉलोइंग रूल्स बता देता हूँ। फर्स्ट जो डायग्राम है क्या करना है बच्चों, इज इक्वल्स टू पेंसिल। सर इरेजर नहीं लगेगा क्या? जाहिर सी बात है बच्चों, लगने वाला है, गलत करोगे तो बिल्कुल लगेगा। देन लेबलिंग, पेंसिल, डायग्राम का नेम जो हमेशा बॉटम में लिखते हैं हम लोग, ये भी पेंसिल से ही करना है। किससे करना है बच्चों? पेंसिल से ही करना है। देखो हम लोग ने पैटर्न पेपर पूरा ब्रेक डाउन किया अच्छे से। अभी कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और उसको लिखना कैसा है, ये भी मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अगर अब मैं बोलूं, मान लेते हैं ऐसा कुछ आता है, ठीक है, ऐसा कोई डायग्राम है, एक मिनट, ऐसा कोई डायग्राम है मान लेते हैं, एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, है ना। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन हम लोग मान लेते हैं ये चीज, ठीक है। तो देखो अभी ये जब भी हम लोग बॉक्सेस वगैरह बनाएंगे ना और एरोज बनाएंगे, बॉक्सेस एरोज या सर्कल, है ना। ये देखो हम लोग बना रहे हैं ऐसे बॉक्सेस बना रहे हैं ना, ये ऐसे ही होता है ना बेटा, ठीक है। अच्छा आड़े तिरछे नहीं बनाने, ये तो जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन स्टिल आप लोग ये जितने भी बॉक्सेस बनाएंगे ना, आप लोग को क्या करना है, पेंसिल से बनाना है बॉक्सेस। देखो यहां लिख देता हूं मैं, बॉक्सेस एंड एरोज, बॉक्सेस एंड एरोज, किससे बनाने बच्चों? पेंसिल से, है ना। पेंसिल से बनाने, किससे बनाने? पेंसिल से। और जो राइटिंग होगी उसके अंदर जो मैटर लिखा रहेगा, ठीक है, उसका जो भी लिटरेचर उसमें लिखा रहेगा, मैटर इनसाइड बॉक्स। सर आंसर शीट के बाहर लिख रहे हो, अरे ऐसा कुछ शॉर्ट नहीं है, ठीक है। मैटर इनसाइड द बॉक्स, ये किससे लिखना है बच्चों? देखो यहां पे बता देता हूं मैं, पेन, ठीक है। सर कौन सी पेन यूज करें, ब्लू पेन, ब्लैक पेन? देखो कोई भी पेन यूज करो, लेकिन एक ही यूज करो, एक से ज्यादा यूज मत करो। मतलब कुछ ब्लू से लिखा, कुछ ब्लैक से लिखा, इट इज नॉट अलाउड। करना है ब्लू से पूरी लिखो या फिर ब्लैक से पूरा लिखो, ठीक है।
और मैं ज़्यादातर पर्सनली अगर बोलूँ तो ब्लू पेन यूज़ करो। सर कौन सा यूज़ करें? जेल पेन, बॉल पेन, फाउंटेन पेन, पेन, ट्राइमैक्स पेन, ऐसा पेन यूज़ करो जो ड्यूरेबल रहे और बीच में धोखा ना दे। और वैसे 2-3 पेन अपने साथ रखो, ठीक है? बॉल पेन यूज़ कर रहे हो, बीच में ख़राब हो गया, बस लीकेज नहीं होना चाहिए। फाउंटेन पेन मैं खुद नहीं बोलूँगा आप लोग को, क्योंकि बीच में अगर पेपर पे लीक कर गया तो तुम्हारा फ्यूचर लीक कर जाएगा कहीं से, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर में क्या अंधेरे में आ जाएगा, क्योंकि वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करो, सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। मैंने तो पर्सनली वो 2 रुपये वाली पेन नहीं होती है, 2 रुपये वाली बहुत बड़ी, क्या बोलते ना, इतनी ड्यूरेबल पेन मैंने मेरे लाइफ में नहीं देखी आज तक, ठीक है? तो 2 वाली पेन अच्छी है। अगर आप लोग ज़्यादा ब्रांडेड यूज़ करते हो तो स्टिल बॉल पेन ही यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है? ताकि वो पेपर पे छपता नहीं। अच्छा, बच्चे कैसे होते हैं पता है क्या? जेरोक्स हो जाता है पीछे पूरा। नहीं करना है, आराम से लिखना। आराम मतलब स्लोली नहीं है, धीमे धीमे भी नहीं, ऐसा थोड़ा सा प्रेशर कम लगाना है, ठीक है? ताकि पेपर में पीछे ना छपे ना, नहीं तो 2 क्वेश्चन आंसर मिल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आप लोग को। तो ये सब चीज़ करनी है। और आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दी है। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऐसा माइन्यूट से ब्रेक डाउन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम लोग ने मतलब कौन से टाइप के क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। तो वो आपको मिलेगा अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।